नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। आज मैं आपको बताऊंगा कि 15 मिनट में जो आपके पास टाइम है, सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है, उसमें मैथ के पोर्शन को कैसे कवर करना है। जितने भी हमारे साथ भाई हमारे पेड में भी जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जिनकी स्पीड मैथ में एक्चुअली बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ में, ठीक है। और ना सिर्फ मैथ में, बहुत सारे भाइयों को रीजनिंग में भी दिक्कत हो रही है। आज हम बात करेंगे मैथ की, और रीजनिंग की मैं एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको चीजों को, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे टाइम लगता है उनको बाद में रखना है। वो वीडियो भी आएगी कल परसों में। आज हम बात करेंगे मैथ के सेक्शन की, और सारी चीजों को मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिखा है, तो आपके बहुत काम की वीडियो है, अच्छे से समझ लेना इसको। सारी चीजें ना, सारी बात हम प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हवाबाई बातें नहीं होती है कि आपके सामने 15 क्वेश्चन में ले आया और उनको हवाबाई करके दिखा दूं कि ऐसे सोल्व हो जाते, ये हो जाता। वो घर पे बैठ के कुछ भी बोल सकता आदमी। जब पेपर में बैठता है ना इंसान, वहां पे टाइम भागता है लिटरली, ठीक है, भागता है टाइम। वो क्लॉक जो होती है ना, टिक 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 ऐसे भागती है बहुत तेजी से। कई बच्चे तो बता रहे हैं सर कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, टाइम बस पढ़ने में ही निकल रहा है। वहां पे तो आपके पास, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सारी चीजें देखनी है। इस वीडियो में सारी बात कर लेंगे। पहला पॉइंट तो यही कि इज इट पॉसिबल। नहीं भाई, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो प्रैक्टिकल बात यही है कि 15 मिनट में मैथ के 25 सवाल बनाने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ना आपसे, तो झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है। नहीं तो आप खुद एक अंदाजा लगा लो। पहले क्या होता था, पहले बच्चा 30 मिनट, ठीक है, 25 मिनट, कोई 18 मिनट, कोई 20 मिनट, ये बचाता था अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, पेपर में। लेकिन क्या वो सारे 25 के 25 सवाल बनाता था उस टाइम पे? नहीं भाई, कोई 22 बनाता था, ठीक है, कोई 21 बनाता था, कोई 23 बनाता था, कोई 20 भी बनाता था। हो सकता है किसी के 25 भी बनते हो, जिसका भाई मैथ बहुत अच्छा रहा हो, जिसकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है, वो हो सकता है 25 भी बनाता हो, लेकिन वो इस गिवन टाइम में बनाता था भाई। इस गिवन टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबल है क्या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर ये देख लो पहले, हाउ टू कवर, कवर कैसे करें चीजों को। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं, हमेशा से ही एडवांस पार्ट की वेटेज बढ़ा दी है, चाहे पेपर कोई भी हो, जब से भी एडुक्यूटी आया है, ठीक है। अर्थमेटिक की वेटेज कम है भाई कंपैरेटिवली, क्योंकि इस बारी क्या हुआ था ना, जो सीजीएल 25 का भी पेपर हुआ था, उस पेपर में भी पहले क्या हुआ, एनालिसिस बच्चों ने देखा, उस टाइम पे अर्थमेटिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, वेटेज ज्यादा थी। उसके बाद उसने क्या किया, जो बाद की शिफ्ट थी ना, उनमें 20-20 क्वेश्चन एडवांस पार्ट के डाल दिए, और फिर उसने यही पैटर्न चलाया। तो आप कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि मिस कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इसी की रहेगी भाई, ठीक है। आपको इसकी वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगी, और उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेंसुरेशन, ठीक है, आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी हो जाता है। 3-3 4-4 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के टोटल मिला के। और मेंसुरेशन के तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, टीसीएस भी पूछ रहा है रेलवे में, और एडुक्यूटी तो पूछ ही रहा है। ये टॉपिक ऐसे हैं, स्कोरिंग टॉपिक हैं, इसमें टाइम जरूर लगेगा आपको, लेकिन नंबर भी देंगे ये। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब से भी ये सेक्शनल टाइमिंग आया है ना, उसमें आपके लिए एक फायदा हो गया है कि आप कोई एक आधा चैप्टर मिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी भाई ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, किसी ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा, आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनेंगे। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि एक आधा चैप्टर देखो। ये जब है कि जब आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती छोड़ के चले गए। टाइम है तो फिर करने हैं ये चैप्टर, कुछ नहीं छोड़ना है। अगर इन केस किसी को लगता है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, अब मैं कैसे कंप्लीट करूं, या मेरे पास टाइम नहीं बचा है, जब आप एक आधा चैप्टर स्किप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे जिस चैप्टर के, उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके हम बारे में भी बात करेंगे, कैसे क्या स्किप करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्राई करो कवर करने का एडवांस पार्ट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। सारे फॉर्मूले जितने भी हो सकते हैं आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं ना कोई चीज, अगर आपको वहां पे सोचनी पड़ रही है, तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है भाई। वहां पे तो देखो तुरंत रिएक्ट होगा, तुरंत रिएक्ट, ठीक है। और जिसका बच्चे का भी ये रिएक्शन बहुत क्विक होगा ना, वही क्वेश्चन को बनाएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। हम हवाई बातें नहीं करते। मॉक टेस्ट अगर हमने लगा के सारी चीजों को देखते हैं, उसके बाद हम खुद देखते हैं, बच्चों से मॉक टेस्ट लगवाते हैं, फिर उनके स्कोर को कंपेयर करते हैं, फिर सारी चीजों तक पहुंचा जाता है कि क्या पॉसिबल भी है या नहीं है। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। अब ये बता देता हूं कितना स्कोर करना पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें वैसे तो शिफ्ट पे भी डिपेंड करती हैं, कि किसकी कैसी शिफ्ट आ रही है, किस हिसाब के क्वेश्चन डाले हैं। नहीं तो आप ये देख लो, अभी तो यही नहीं पता ना किस हिसाब के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे बैंक में आते हैं, आईबीपीएस हो गया, पीओ एसबीआई हो गया, ये जो कराते हैं पेपर इनका, उसमें स्पीड मैथ आता है, ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, वहां पे 5-5 क्वेश्चन लगातार ही आते हैं, परसेंटेज के 5 क्वेश्चन पूछ दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछ दिए, वहां पे इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। अगर एडुक्यूटी सेम पैटर्न रखता है जैसा उसने 25 में क्वेश्चन पूछे मैथ के,
या जैसा वो पूछता है एसएससी हमेशा ही, तो उस टाइम पे तो भाई डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी आ रही है। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत आसान हो, उसमें घुसा दे बहुत भयंकर कैलकुलेशन, तो क्वेश्चन इजी होते हुए भी छूट जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वहां पे आप बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं भर के। आप समझ रहे हैं? तो ट्राई करो अपना। और कैलकुलेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें एक पॉइंट मेंशन है। और अब ये देख लो, जैसे कि मैंने बताया एडवांस और अर्थमेटिक, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। मैंने बताया इसी की वेटेज ज्यादा है, इसी को ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। उसके बाद देखो, अगर पेपर की डेट अभी तो आई नहीं है, जब आएगी ना तो ये पार्ट कवर करना भारी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, ये फिर भी आप कवर कर लोगे। ठीक है, इसमें सारे चैप्टर्स में सेम सेम से कॉन्सेप्ट आगे रिपीट होते हैं, रेशियो लगता है, परसेंटेज लगती है। ठीक है, आपका एवरेज काम आता है, आप समझ रहे हो? ये देखो भाई, ठीक है, आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। अगर आपने वहां किसी क्वेश्चन पे 10 से 5 सेकंड सोचने में भी लगा दी ना, तो वो क्वेश्चन या तो बनेगा नहीं या तो छूटेगा। अगर, क्योंकि आपको आपके साथ ऐसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया लेट से, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, आपने देखा ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है, यहां तक पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, और आपने अच्छी प्रैक्टिस की है ना, तो क्वेश्चन खुद बताता है अपने मुंह से बोल के कि हाँ ये क्वेश्चन मैं हो सकता है, मेरे से डूएबल है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर जरा सा भी आपको लग गया ना कि ये क्वेश्चन तो यार पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, स्किप करके आगे। ठीक है, क्वेश्चन वही बनाने हैं, वही बनाने हैं पहले राउंड में आपके पास, जो जितने आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं देखते ही बना दूंगा, या इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन वही बनेगा पेपर में, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा इस फील्ड में कई साल का, इसलिए बता पाते हैं सारी चीजों को। ठीक है, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। जो ये नहीं करेगा ना, और ये कब आएगा, जब आप मॉक टेस्ट में इस चीज को अप्लाई करोगे। जो बच्चा जितना अच्छा सीखेगा ना इस आर्ट को, वही आगे जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। और ये हर चीज में फॉलो होगी, ऐसा नहीं है कि मैथ में, लेकिन मैथ में ज्यादा होगी। फिर भी इंग्लिश का क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे कोई सिनोनिम एंटोनिम आ गया, आपने पढ़ा 2-4 सेकंड के लिए, नहीं आया, एक बार दोबारा समझा, तो हो सकता है वो आ जाए उस टाइम पे, याद आ जाए। ठीक है, यहां तो ये है, रीजनिंग में भी ऐसा ही है और मैथ में भी ऐसा ही है। कोई क्वेश्चन अगर डिकोड नहीं हो रहा, उसको स्किप करके आगे बढ़ो। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं दूसरों से ज्यादा। आपको ये नहीं करना है कि मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट में, वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, और डिपेंड करता है किस हिसाब का क्वेश्चन एडिक्वेटिव फ्रेम कर रहा है, अभी तो पता ही नहीं है किसी को कुछ भी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जिसे मैं मानता हूं कैलकुलेशन चेंज कर देगी आपके पूरे गेम को। ठीक है, अगर किसी भाई की कैलकुलेशन वीक है ना, वो पेपर में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है ना कई, अब क्या हो गया ना, अब आपको सारी कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे हर चीज लिख रहे हैं, कोई दो चीजों का प्रोडक्ट आपको करना है। ठीक है, कोई किसी चीज से डिवाइड करना है, 2-4 चीजों को आपको ऐड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप कैसे करोगे भाई? इस पे रोज काम करो। ठीक है, ट्राई करो कम से कम 30 मिनट, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है या कोई ऐसी चीज, पैराग्राफ, कोई PQRS, ठीक है, इनकी रीडिंग की हैबिट डालो। वैसे ही मैथ की भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर पेपर में दिक्कत हो जाएगी। वहां पे आप कैलकुलेशन आप हर चीज के लिए लिखोगे ना वहां पे। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपका बहुत क्विक होना चाहिए, सारी परसेंटेजेज आपको याद होनी चाहिए। अब किसी को यही नहीं पता 62% कितना होता है, ठीक है, या 37.5% कितना होता है, तो वो क्या कैसे आप मान सकते हैं? उसको तो बहुत क्विक होना चाहिए। इनकी फ्रैक्शन क्या होती है, 25% क्या होता है, ठीक है, अपना 33.33% क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, इनकी जो फैमिली होती है उनको भी आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं है कि एक पता है तो दूसरे का निकाल रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी पेपर में। और ये देख लो, ये सारी चीजें कैलकुलेशन का ही पार्ट है। आपको स्क्वायर कम से कम भी 60 तक स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, आप ये तो रटे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे बोलते हैं कि जी हमने तो वो ट्रिक सीख ली, ये कर लिया, वो कर लिया। वहां पे आपको डायरेक्ट 60 तक तो याद होने चाहिए मुंह जबानी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, और टेबल आपको कम से कम 35 तक आने चाहिए, 35 तक टेबल आपको आने चाहिए। जैसे आपको सीधा रिएक्ट करना आना चाहिए, 18 सत्ते क्या होता है 126, अपना भाई क्या होता है 16 निम्मा क्या होता है 144। ये सारी चीजें आपको धड़ल्ले से आनी चाहिए। सारी चीजें 35 तक स्क्वायर या क्या कहते हैं, आपको टेबल याद होंगे ना, आपको बहुत एज मिलेगा पेपर में। प्रैक्टिस करके देखना, बहुत फायदा होगा। और ये रोज करना है, रोज करना उस आधे पौने घंटे में ही अपनी कैलकुलेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्यूब आपको 30 तक आने चाहिए भाई। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी पेपर में। ये कैलकुलेशन पे काम कर लो। आर्ट ऑफ स्किपिंग को कैसे बेहतर करोगे, वो मॉक टेस्ट के थ्रू आएगा। ठीक है, और मैं बता चुका हूं एडवांस पार्ट को पहले आपको कवर करना है, अर्थमेटिक बाद में फिर भी हो जाता है। और सबसे ही जरूरी चीज लास्ट में प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बिना मैथ नहीं होगा। आप किसी मर्जी की सीट लगा लो,
किसकी पीडीएफ सोल्व कर लो, ठीक है, 4-4 घंटे के 3-3 घंटे के लेक्चर लगा लो, उनसे कुछ नहीं होना, ठीक है, उन बातों से कुछ नहीं होना। असली चीज है प्रैक्टिस की, यही गेम चेंज करेगा इस बारी को। कि अब पहले भी ये पेपर स्पीड का था, अब तो स्पीड का ही रह गया मैं तो बोलूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है लेकिन स्पीड का ज्यादा है। अगर कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर भी बाहर हो जाओगे आप, ध्यान रख लेना ये चीज, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई नहीं आपको बताएगा, आके सब लगा देते हैं 25 क्वेश्चन, देख लो, वैसे सोल्व कर लो, वैसे कर लो, वैसे होता नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच यही है इसको सोल्व करने की। और अब हम कल या परसों एक रीजनिंग की वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सोल्व करके हम दिखाएंगे कि 15 मिनट में कैसे मैक्सिमाइज आपका अपना आउटपुट आप कर सकते हैं। वैसे ही मैथ का करेंगे, ठीक है, और वैसे ही इंग्लिश का करेंगे भाई। और जितने भी हमारे भाई पेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, हमने भाई कल उनको बोला था कि हमने पॉलिटी का कंटेंट ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, कल आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है, कल या परसों, नहीं तो कल ही हम दे देंगे आपको। पूरा डिटेल में बना लिया है, अच्छा कंटेंट बिल्कुल, ठीक है, कंसाइज बनाया है और टेबल फॉर्म में भी लगाया है, सारी चीजें कवर करी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सिंगल चीज भी हमने नहीं छोड़ी है। और बिल्कुल ब्रीफ ऐसा किया है कि कंसाइज नोट्स हैं बिल्कुल, ठीक है। तो मिल जाएंगे भाई हमें। और अगर किसी भाई की क्वेरी है तो हम अपना नंबर फ्लैश कर देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। ये हमारा नंबर है भाई, अगर किसी भाई का डाउट है, कोई क्वेरी है, हमसे व्हाट्सएप कर सकता है, पूछ सकता है। पढ़ते रहे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।